हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम। ये जो एग्जाम आपका एचएसएससी का है। एचएसएस सी टी ग्रुप डी का एग्जाम है। ये आपका ग्रुप डी का एग्जाम, और ये आज के दिन मतलब 22 अक्टूबर के दिन आपका हुआ था 2023 में। तो इस ये आपकी शिफ्ट वन का एग्जाम है। शिफ्ट वन का एग्जाम हो, और इस एग्जाम में हम जो देखने वाले हैं वो आपके सिर्फ मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं। किस तरह से आपने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखते हैं। कल वाली शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग इजी दे रखे थे, तो आज की शिफ्ट में हम और देख लेते हैं। बाकी ये पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और साथ ही साथ में इस जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ भी उठा सकते हैं ताकि आपका अपना पेपर रिवीजन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम को। आई यहाँ से आपका मैथ का स्टार्टिंग हो रहा है, तो मैथ का स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या है। बोला कि सिंगल डिस्काउंट निकालना है, जबकि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 20 और 10 का। तो एक्स और वाई ये हो जाएगा, तो एक्स और वाई ये है। तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 लगाते हैं। तो 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटे 100 कर दीजिए। जीरो से जीरो कटेगा, तो 20 और 10 30 हो जाएगा। -2 करोगे तो आपका 28% बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि चार संख्याएं हैं जिसका औसत इतना है, एवरेज इतना दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ बीडी हमें निकालनी है, बीडी के प्रोडक्शन हमें हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर मैं एक्स -1 इसको ले लेता हूँ, x+1, और x+2 इसको ले लेता हूँ। तो इनको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड बाई 4 करोगे तो यहाँ से 1 कट आउट हो जाएगा। दो चार सॉरी 1 2 3 4 एक्स हो गए, 4 एक्स हो गए। और सम कितना आया, और 2 आया, +2 कर दोगे। और डिवाइड बाई 4, इनका एवरेज जो दे रखा 49.5 दे रखा है। तो दो कॉमन लोगे, 4 से कट करोगे, दो इधर भेज देंगे। तो ये आप खुद कर कर देखना प्रैक्टिस, तो मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। 2x+1 इज इक्वल टू 2 से 2 के साथ कॉमन मल्टीप्लाई करोगे, 50 का 100, 49 49 का आपका 99 हो जाता है, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक खत्म करोगे तो 98 आ जाएगा, और x आधा करोगे तो इसका आपका 49 निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू जो होगी वो 49 होगी। और बोला कि b और d का है, तो b कितना माना था, x माना था, तो b को हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमने 49 ले ली। और ये आपका 49 प्लस d के साथ मल्टीप्लाई करने हैं ना, दो। तो ये तो आपका 49 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। तो आप पहले 9 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 9 है, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला 8,000 को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतना किया जा सकता है, जबकि वार्षिक संयोजित है। ओके, कंपाउंड एनुअली एनुअली हमें निकालना है, तो आप 5% है। 5% का खेल करेंगे, कुछ नहीं करना आपने ज्यादा ज्यादा। हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा, ये 21 होगा। हमने टाइम निकालना है, टाइम कैसा आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि टाइम टाइम क्या होता है, क्यूब मतलब पावर में आ जाता है, ठीक है। तो आप देखो 21 को यहाँ पर इसने 92 61 बोला है। अगर आप इसको ना देखना चाहो तो प्रिंसिपल को देख लो। तो ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कितना बोला, 8,000 बोला है। तो 20 20 का कितना, 8,000 हो सकता है। जो 8,000 है ना, वो 20 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एन की वैल्यू जो आएगी 3 आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बाकी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको करने का। अमाउंट है, अमाउंट हो जाएगी कितनी, प्रिंसिपल में आपको 1 + 5/100 ऊपर एन लगा दो। ये आपने सोल्व करके देखना है और एन की वैल्यू निकालनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पांच अंक की सबसे छोटी संख्या जो 15, 12, 15, 18 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ये संख्या तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 12 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। बाकी ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो बस इतना हमें देखना है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, राइट। अब 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 9 से डिवाइड होगा तो 3 से भी होगा। तो 9 से, 3 से 9 से ही करके देख लेते हैं। तो 9 का क्या आता है कि सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 और 2 3, ये नहीं होगा। 1 और 8 9, ये हो जाएगा। 1 और 1 2, ये नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। बाकी आपने ट्राई करना हो, एलसीएम निकालो और एलसीएम से जो भी आपका नंबर डिवाइड हो ना, वो आपका आंसर दे सकता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है, एच शिफ्ट निकालना है। एच शिफ्ट क्या निकालोगे इन तीनों में से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तीनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। आगे देखो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, सेम यहाँ पर 3 की पावर 2 कॉमन है। और 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 कॉमन लेंगे एच शिफ्ट के रूप में। तो ये नहीं होगा एचसीएफ, ये भी नहीं होगा, तो अपना ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और कौन से ऑप्शन में दे रहा है, ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपको एज इट इज आंसर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वेट जो है 9.3 kg पर केजी मिक्स किया दूसरी क्वालिटी के साथ, जिसका रेशियो 8:7 है। तो मिक्सचर ऑफ फॉर्म 10 रुपए पर केजी बनाया गया, तो रेट ऑफ पर केजी हमें पता नहीं सेकंड क्वांटिटी। तो मिक्सचर एलिगेशन से कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दो टाइप के वेट ले लिए। एक तो 9.3 रुपए में और एक x रुपए में ले लिए। और जो इनका ये आएगा, मिक्स होके 10 आएगा, तो मिक्स होके हमने 10 कर दिया। तो ये रेशियो आप निकालोगे, ये रेशियो अगर आप निकालोगे तो 10 में से 9.30 खत्म करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.70 आ जाएगा। ओके, 0.70 आ जाएगा। ओके। और ये क्वांटिटी कितनी आएगी, x-10 आएगी। और जिसका रेशियो, इसका वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 7 है। अगर देखो 0.70 की वैल्यू क्या है, 7 है। तो इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई किया होगा, 0.10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना, 0.10 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 0.80 आ जाएगा। और 0.80 फिर आपने ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी 9.20 आपकी निकल के आएगी। सॉरी भाई, प्लस करना था, हमने क्या किया, माइनस कर दिया। जो आपकी वैल्यू है x-10 = 0.80, और 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मैंने क्या कर दिया, गलती से माइनस कर दिया। तो आपका 10.80 आपका राइट आंसर दे देगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसको मुश्किल बना दिया, ठीक है। नंबर को ऐड किया गया प्रत्येक टर्म में ऑफ ए बी, ताकि रेशियो कितना आ जाए, सी डी आ जाए। तो भाई देखो, कुछ नंबर हमने ऐड किया है। ए बटे बी की रेशियो में एक्स, एक मान लो एक्स कोई नंबर है वो ऐड कर दिया। रेशियो कितना आया, सी अपॉन डी आया। तो ये एक्स क्या होगा, ये एक्स आपका देख लेते हैं निकाल के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ए प्लस डी एक्स इज इक्वल टू सी बी प्लस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स को एक साइड में ले जाओ, एक्स को हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं, तो डी है। और सी बी को इधर लाओगे, माइनस सी बी, सी एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा। एक्स को कॉमन लो, डी ए माइनस सी बी। एक्स को कॉमन लेंगे तो सी माइनस डी निकलेगा, और सी माइनस डी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। और आपका आंसर दे देगा सिंपल सा एक्स की वैल्यू। तो देख लो, ए डी माइनस बी सी हो गया, सी माइनस डी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। ओके। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, तो सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। वैसे ये पैटर्न 11th क्लास का है। अगर आपने 10th लेवल तक का पढ़ा तो ये 11th पैटर्न है। बाकी आप अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि किसी राशि को 3/5 अनुपात में विभाजित किया गया, तो इसका बड़ा पार्ट जो होगा वो 75 होगा, तो सम कितना होगा। तो बोला कि 5 की वैल्यू यहाँ पर 75 दे दी गई है, और इनका सम कितना होगा, 3 + 5 8 होगा, और हमने 8 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे 5 से 75 बनाए तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, अब शायद 15 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करा के
कितना आंसर ला दोगे? 120 आपका आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें भी नहीं है। बोला कि जीरो एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए फॉलोइंग। तो भाई देख लो, 0 और 1 के बीच में, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट दे देगा। ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट तो ये देगा। जैसे कि 1/2 होता है, तो एक्स की वैल्यू पावर 1 है, इधर क्या दे दिया, 2 की पावर 2 दे दिया, तो 1/4। ये क्या होगा, इससे छोटा होगा। ओके। तो ये आपकी जो वैल्यू होगी, अगर बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो हमें ये तो चाहिए। और ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए अकेला 1/3 काम को 5 दिन में करता है, बी अकेला 2/5 काम को सेम वर्क को 10 दिन में करता है। तो ए बी अगर दोनों मिलकर करें, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए का टोटल काम निकाल लेते हैं। एक ए पूरा काम एक होता है। जब पूरा काम निकालोगे तो 5 के साथ इसका उल्टा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो, 15 दिन में ही कंप्लीट काम कर देगा। सेम 2/5 को उल्टा करोगे, 2/5 को 5/2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू जो आएगी 25 आएगी। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 25। तो भाई टोटल आ जाएगा 75, दोनों का एलसीएम तो 15×5 = 75 होता है, 25×3 = 75 होता है। तो क्या बोला है कि दोनों मिलके काम करे तो कितना होगा, 75 काम है, काम दोनों मिलेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा। तो बस ये आप निकालना, 8×9 = 72, 3/8, 9 से ही 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो मोटर वाहक है, सॉरी एक मोटर वाहक है, दो शहरों के, जिसके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है। चलने का समय इतना लगता है, तो स्पीड आपको बतानी है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। तो 65 किलोमीटर दूरी पर है, 2 घंटे 10 मिनट लगती है। 10 मिनट को घंटे में बनाओ, 10/60 हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा। तो दो से ही 1/6, तो ये आपका 13/6 टोटल टाइम आ गया। टाइम यहाँ आ गया। और डिस्टेंस कितनी है, 65 है, तो स्पीड मीटर पर मिनट में बताना है। तो पहले हम किलोमीटर पर मिनट पर सेकंड में निकालेंगे, सॉरी किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, क्योंकि घंटे और किलोमीटर में स्पीड दे रखी है। तो चेक करते हैं। तो 65/13/6 का उल्टा हो जाएगा, 13 नीचे और 6 ऊपर, तो 13 से कट करो 5। 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। ये आपकी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी। और हमें क्या निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो 30 किलोमीटर का मीटर बना लो 1000, अपन में घंटे का मिनट बनाओगे तो गुना 60 कर दो, नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका 2 हो जाएगा। और 2 से कट करोगे तो आपका 500 आ जाएगा। 500 मीटर पर मिनट आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी दो स्टार्ट करे बिजनेस, एक इतने इतने रुपए लगाकर। तो व्हाट रेशियो, क्या रेशियो होगा, देयर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड आफ्टर 1 ईयर, ताकि उनका प्रॉफिट आफ्टर 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट डिवाइड करें। तो डिवाइड सीधा जो इन्वेस्टिंग होता है ना, उसी का हम रेशियो निकालते हैं, ज्यादा कुछ करते हैं नहीं। उसी का रेशियो निकाल लो। तो 3 0 से 3 0, 5 से कट करो 17, 5 से 5 से कट करो 5, 5 दिए, तो 17/3 आपका राइट आंसर दे देगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये सोल्व करना है, तो सोल्व करो। तो आपका सिंपल सा है, क्या आएगा कि हमें जो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, ये ये जो चीज होगा ना, ये आपका क्या होगा, 1 - x और 1 + x लिख सकते हो। ओके, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको उल्टा करेंगे तो 1 - x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा। तो करो भाई, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम 1 - x, एलसीएम 1 + x। ठीक है, तो ये अपना आ गया, ये अपना आ गया। तो ऊपर -1 के -x के साथ क्या आएगा, 1 + x आ जाएगा, और प्लस में 1, और इसके साथ 1 - x आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको आपने सोल्व करना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो बाकी इसने जो कर रहा था वो मेथड बिल्कुल गलत है, देखते हैं। जो जिसका पेपर है ये, तो -x + x² माइनस का x² प्लस में 1 -x प्लस में 2x। नीचे क्या है, नीचे आपका 1 - x² है।
तो भाई माइनस का एक्स माइनस दो हो गए तो दो से ही आपका कट गया। ओके, तो यहाँ पर अपना क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा। और ये आपका माइनस का, ठीक है भाई, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे नीचे भी क्या, दोनों सेम चीजें हैं। तो माइनस कॉमन लेगा तो माइनस को बाहर रख लेंगे, माइनस ये देखो वन ऊपर क्या करता हूँ मैं, प्लेस चेंज कर देता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों क्या करेंगे, कटेंगे, तो सीधा आंसर कितना आएगा, वन आपका राइट आंसर दे देगा। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक पता नहीं होने के कारण आप मुश्किल में हो गए, ठीक है। बोला कि कितने क्यूब बनेंगे 3 सेंटीमीटर के को कट किया है ताकि उनकी एजेज 18 सेंट, सॉरी सॉरी, सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एजेज 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब निकालने हैं, कितने बनेंगे। तो भाई देख लो, वॉल्यूम निकालो, 18 गुना 18 गुना 18 बटे तीन गुना तीन गुना तीन। तीन से छह हो गया, तीन से छह हो गया, तीन से छह हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 216। 216 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि रूट 3 की वैल्यू ये है, रूट 2 की वैल्यू ये है, तो आंसर निकालो। आंसर निकालते हैं, क्या आएगा। तो भाई हम सीधा सिंपल काम करते हैं, तो वन रूट 3 प्लस रूट 2 रेशनलाइज करा देते हैं, रूट 3 माइनस रूट 2 अपन में रूट 3 माइनस रूट 2। नीचे तो वन आ गया, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। और ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.732 माइनस माइनस करो 1.414। इसको सोल्व करना है आपने, करो। 12 में से 4 गए 8, और 12 में से 2 में से 1 गया 1, तो 18। ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी पूरा कैलकुलेट खुद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अपने मैथ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आए थे, कल भी आए थे और आज भी 15 क्वेश्चन है। तो ये मैथ का कंप्लीट हो चुका, अब हम करेंगे रीजनिंग का स्टार्टिंग। बोला कि ए प्लस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। ओके, तो क्या बोला कि स्टेटमेंट बताने कौन से ट्रू हो सकते हैं। तो पी मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीपल का मतलब क्या है, फादर है। पी जो है वो फादर है किसका, क्यू का। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ब्रदर है, क्यू ब्रदर है किसका, आर का। माइनस का मतलब हस्बैंड है, माइनस इधर है, माइनस का मतलब क्या, हस्बैंड है, आर इज हस्बैंड ऑफ एस। ये लो, कल वाला डायग्राम है लेकिन थोड़ा चेंज है, ठीक है। क्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, क्या क्यू एस का हस्बैंड है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ओके, एस इज वाइफ ऑफ पी, क्या एस पी की वाइफ है, नहीं है। एस इज द मतलब क्या आएगी, पुत्र वधु है, ठीक है। पी इज द फादर ऑफ एस, पी एस का फादर है, नहीं है, क्योंकि पी जो है वो फादर इन लॉ है एस का, ठीक है। पी इज द फादर इन लॉ एफ एस, ये तो आपने बता दिया, ये तो रीजन ही दे दिया। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें क्या निकालना, लेटर को अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इससे। वही यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है, तो कोई नहीं, एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई 3 ए, 6 यू, ओके, 1 टी, 4 पे आर है, 5 पे एच है और 2 पे ओ है। कुछ वर्ड है नहीं, मुझे तो मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन आगे देखते हैं। AUT, आगे क्या हो जाएगा, एच आगे आ जाएगा। ओके, ऑथर, ऑथर आ चुका है, ऑथर आ चुका है। ओके, तो सेकंड आपका राइट आंसर दे देगा, सिंपल सा है, ठीक है। ऑथर आपका राइट आंसर दे देगा इस वर्ड से। बोला कि पेन से क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। स्पेड, स्पेड क्या होता है, फावड़ा, फावड़े से आप क्या कर सकते हो, खोद सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग चयन करिए, बोला क्विंटल, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम। तो आप देखोगे कि क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम क्या होता है, एक यूनिट होता है, जबकि किलोमीटर अलग यूनिट होती है। किलोमीटर की तो किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, ठीक है। और ये बाकी वेट की यूनिट होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी, बोला कि ऑल रिवर आर माउंटेन, सभी रिवर क्या है, माउंटेन है। ओके,
ऑल ओशियंस आर माउंटेन, सभी ओशियन क्या है, माउंटेन है, ये अलग बना देते हैं। ओ ओशियन आर माउंटेन, तो ये अलग अलग हो गया। रिवर ओशियन, सम रिवर आर ओशियन, क्या कुछ रिवर ओशियन है? नहीं है भाई अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हमें हमने शो कराया था। तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। सम माउंटेन आर रिवर, कुछ माउंटेन क्या है, रिवर है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि रिवर का एरिया छोटा और माउंटेन का एरिया जो है वो बड़ा है, तो इस वजह से क्या होगा, छोटी चीज को हम बड़ी चीज में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड आपका, ओनली सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। बस खंबे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी। सन्नी का मुख किस दिशा में था? बोला कि सूर्य जब उदय होता है तो आपको पता होगी सूर्य कहाँ से उदय होता है। सन जो सनसेट होता है ना, तो वो क्या होता है कि आपका वेस्ट से होता है, वेस्ट मतलब पश्चिम से, ठीक है। तो सनराइज के टाइम सन्नी जो है स्टैंडिंग कर रहा है फेसिंग ए पोल और शेडो ऑफ पोल फॉलिंग एग्जैक्टली, तो वेस्ट से गिर रहा, तो ये हमने वेस्ट मान ली। यहाँ से सन रे आ रही है, जैसे यहाँ से सन रे आ रही तो शेडो जो है पोल की किधर के गिर रही है, सन्नी के राइट में है। तो सन्नी के राइट में तो पोल कुछ इस तरह खड़ा होगा और सन्नी के राइट में है, तो सन्नी यहाँ होगा भाई। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? ओके, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सन्नी ऊपर होगा तो ये यहाँ होगा। एक मिनट, सॉरी, ये कंडीशन नहीं बनेगी, ये कंडीशन होगी भाई। अब बोला कि सन्नी अगर खंबे की तरफ देख रहा है तो सन्नी का फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट। एक मिनट, सॉरी भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने क्या किया कि सनराइज का डायरेक्शन मैंने गलत दे दी। तो इसका साउथ आंसर आएगा नॉर्थ के बजाय, ठीक है। कैसे? सनराइज जो होता है वो आपका ईस्ट से होता है, बस पूरब से होता है, ठीक है, पूरब से रे आ रही है। तो सन्नी का ये जो पोल है तो ये इधर होगा, और ये क्या होगा, सन्नी का राइट हैंड है। तो राइट हैंड है तो इसका मतलब इधर लेफ्ट होगा, तो इसका मतलब फेस किधर होगा, पोल की तरफ है। और सन्नी का पोल अगर पोल की तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा, सन्नी का जो फेस होगा वो किसकी तरफ होगा, अ, क्या कर रहा हूं मैं, सन्नी का फेस जो होगा वो आपका इधर पोल है, इधर रे गिरेगी, तो सन्नी का फेस नीचे की तरफ होगा, इधर सन्नी का राइट साइड होगा, ठीक है। तो एक बार आप चेक जरूर कर लेना अपनी तरफ से भी, क्योंकि मैं अपनी मिस्टेक कर चुका हूँ। बाकी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बोला गया कि 143 149, गैप चेक करिए। गैप आप फर्स्ट में गैप कितने का है, 6 का है। दूसरे में गैप कितने का है, 9 का है। तीसरे में गैप कितने का, 12 का है। आगे कितना का होगा, तो हम देखिए तीन, तीन का आगे 3 का गैप होगा, तो इसका मतलब 15 का होगा। तो 170 में 15 प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। और 185 आपका करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फोर्थ डे ऑफ मार्च किस साल का, थर्सडे है के लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ इन दैट ईयर। बोला कि फोर्थ डे ऑफ मार्च, मतलब ये आपका जनवरी में होगा, जनवरी में, ठीक है। तो जनवरी का फोर्थ डे कौन सा है, फोर्थ डे मार्च, अच्छा मार्च का फोर्थ डे, फोर्थ डे ऑफ मार्च, मार्च का बोला है कि क्या है, मार्च थर्सडे है। ओके, तो बोला कि लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ कौन सा, मार्च के बाद अप्रैल आता है। और अप्रैल कितने का होता है, 30 तक, तो 30 तारीख का हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 से 31 ले जाएंगे, तो 4 से 31 के बीच में कितने दिन हो गए, 26 दिन हो गए। बाकी यहाँ से अगले महीने के एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 2 दिन होंगे। तो 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 28। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा दिन देखेंगे, एक्स्ट्रा मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब थर्सडे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6% है, फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ बट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं 6 जने, एक तो ये हमने नॉर्थ की तरफ फेस करवा दिया। जेड जो है सीटिंग बिटवीन एक्स और एम, एक्स और एन के बीच में कौन है, जेड है। इनकी हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता तो हम दूसरी डायरेक्शन लगा देंगे। ओके,
तो एम इज नॉट एट द एंड, एम जो है एंड पर नहीं है। वाई सीटिंग राइट टू एन, वाई जो एन के राइट में है, एन के राइट में, तो एन का राइट इधर होगा, तो ये तो जगह भर गई, तो ये तो छोड़ दो। तो मतलब वो चीज तो हमारे लिए कट गई, ठीक है। एन के राइट में तो ये सीटिंग इनकी वो हो जाएगी। एन के राइट में कौन है? वाई है, वाई है, सॉरी। एन के राइट में कौन हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ओके, बैठा दिया भाई। ओ इज नॉट एट द राइट एंड, ओ राइट एंड पे नहीं है, तो यहाँ पर ओ नहीं है, तो यहाँ ओ हो सकता है। देख लेते हैं। एम जो बोला कि वो नेबर है, सॉरी, एम, एम जो है एंड पर नहीं बैठा, तो इसका मतलब अगर हम इन चारों प्लेसेस को याद रखेंगे तो एम एंड पर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें इस चारों प्लेसेस को यहाँ ना रख के एम को कहाँ बैठाएंगे? सेकंड प्लेस पर बैठाएंगे, बाकी चारों को बैठा दो। ये आपकी सीटिंग प्लान फुल हो गई। तो बोला एम के नेबर कौन है? एम का नेबर एक तो एक्स है, दूसरा ओ है। तो सेकंड ऑप्शन में मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वियतनाम को, इसने ये बोला ब्रिटेन को क्या बोलेगा? वियतनाम देखो, नंबरिंग देख लेते हैं। नंबरिंग क्या होती है वियतनाम की? 22, 9, 5, 20, 14, 1, 13। तो इसने क्या बोला कि इसको 23 बोल दो, 11, 6, 22 और 15, और सी आपका 3 हो जाएगा, एन 14 हो जाएगा। तो ये बोला है। तो यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर कितना किया? +2, +1, +2, +1, +2, और ये आपका +1। तो इसने ब्रिटेन को बोला, ब्रिटेन की नंबरिंग यूज करिए, 2, 18, 9, 20, 1, 9 और 14। तो यहाँ पर +1 पुट करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। 3 तो कौन सा आता है? सी आता है, सभी में है। +2 करोगे टी, 20 आ जाएगा, 20 पे टी आता है, सभी में है। +1 करोगे 10, जे आएगा, जे भी सभी में है, ठीक है। +2 करोगे 22 आएगा, 22 पे कौन आता है? वी आता है। तो यहाँ पर वी नहीं है, कट करो। ये भी नहीं है, कट करो, कट करो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी 3 लेटर जो रह गए वो खुद फिल करके देखें कि आपका अकॉर्डिंग कौन सा लेटर आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे रीजनिंग के भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 65, 65। ओके। यहाँ यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 56 से लेके 65, ठीक है भाई। तो मैथ और रीजनिंग के मैंने हर एक क्वेश्चन करवाए और अपनी तरफ से अच्छे समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं हमने नई वीडियो में। और नए जो एग्जाम होगा आपका इवनिंग शिफ्ट का, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।